अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी। आज जी पकोड़े, समोसे और उन सब चीज़ों की छुट्टी कर देने वाली रेसिपी के साथ मैं एक दफ़ा फिर से आपके साथ हाजिर हूँ। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाएगी और आपको ज़्यादा झंझट में भी नहीं पड़ना पड़ेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले लिए हैं आलू। आलू मैंने तकरीबन ले लिए हैं 4 से 5 बड़े वाले आलू लेके इनको बॉयल कर लिया और इनको मैश कर लेना है। इनको बिल्कुल हमने बारीक मैश करना है और इनको मैश करने के बाद हमने इसके अंदर अपने सारे के सारे मसाले डालने हैं। सबसे पहले हमने ब्रेड क्रम्स डाल दिए हैं। ब्रेड क्रम्स तकरीबन 4 टेबलस्पून भरकर डालेंगे। यहाँ मैंने एक छोटी साइज की गाजर को चॉप कर लिया था, बारीक चॉप करके इसके अंदर डाल दिया। 2 टेबलस्पून वो गाजरें थी। उसके बाद इसके अंदर आप हरा प्याज और कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर यहाँ पर आपने टोटल 4 टेबलस्पून डालना है। और उसके बाद हमने हरा धनिया ले लेना है। हरा धनिया मैंने तकरीबन ले लिया था 1 बंच और उसको बारीक काट लिया था। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें और वो भी बारीक चॉप कर ली थी। इस बाउल को ज़्यादा विजिबल करने के लिए इसके नीचे हम कोई चीज़ रख लेते हैं जी। यहाँ पर अब इसके अंदर हम सॉल्ट डाल देंगे, पाउडर मिर्चें, कुटी मिर्चें हैं। उसके साथ हमारे पास धनिया पाउडर है और हमारे पास ज़ीरा पाउडर है। ज़ीरा पाउडर आपने भुना हुआ लेना है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते करते सारी चीज़ों को हमने इस स्टेज पर ले जाना है कि ये जब जान हो जाए। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ना कम लग रहा था, तो इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर दोबारा से डालूंगी। और इसको कलरफुल करने के लिए हम हल्दी जो है वो डालेंगे और साथ ही हमने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल देना है। आपने सिर्फ 1 चुटकी डालना है हल्दी का और 1 ही चुटकी फूड कलर डालना है। कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे हम तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर और फिर से इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर जो बाकी बचा हुआ मेरे पास कॉर्नफ्लोर था वो भी डाल दिया है। तकरीबन टोटल हमारा कॉर्नफ्लोर गया है 4 टेबलस्पून। इधर फिर से ब्रेड क्रम्स डालेंगे और ब्रेड क्रम्स 2 टेबलस्पून फिर से भरकर डालेंगे। ये ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लोर जो है इसको अच्छे तरीके से जो है ना स्टे करने के लिए डाला है, ताकि ये ना तो तवे के साथ चिपके और ना ही किसी भी किस्म की सतह के साथ ये चिपके। अब मैंने इसको गोल गोल जो है इसका बाउल सा बना लिया था ऑयल लगाकर। आलूओं का ये सारे का सारा मटेरियल ना सतह को चिपके, इसके लिए मैंने अपने हाथों को ग्रीस कर लिया था और साथ ही मैंने बेलन को भी ग्रीस कर लिया था। आप जिस चीज़ के ऊपर बना रहे हैं उसको आप ग्रीस कर लीजिएगा। उसके बाद मैं इसको पिज़्ज़ा कटर के साथ काट लूँगी और इसको शेप दे लेंगे ट्रायंगल। मैंने ट्रायंगल शेप दी है, आप चाहें तो इसे स्क्वायर फॉर्म में भी बना सकते हैं। इसको आप डीप फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेके तवे के ऊपर इसको हम एक एक पीस को डालते जाएंगे और ऑयल के अंदर इसको हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करती जाएंगी और साइडों से आप इस तवे की साइडों के ऊपर लगाती जाइएगा ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो भी निकल जाए। तो ये बड़े हेल्दी से स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हैं। इनको आप किसी भी सॉस के साथ, चटनी के साथ इंजॉय करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरह से ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।